नानक सच्चे नाम विण सबको दुश्मन हेत। ये जिहड़ा शरीर मिलिया सतगुर ने दिता सानू, इसकी सांभ संभाल भी करनी है, भी वेले बह के पेट वधाउणा। और पाठी सिंह पाठ करते हैं अपने जीवन च, कई किन्ने पाठ कर देंगे ने सैकड़े। और हैरानी वाली ज़्यादा समा ना लेंदा होया इन्नियां अर्जां करके आग्या लेना। हुण एक गीत किरपा सिंह जी किरपा करनगे, नाम भी किरपा ते किरपा भी करनगे, वो आपां गा के आग्या लैनी है। जिहदे हुक्म अनुसार गाउण की कोशिश करियो। उस तो बाद अगला प्रोग्राम जथेदार जी किरपा करनगे, जथेदार गुरदीप सिंह जी। हाँ जी, किरपा सिंह जी ये तुक पढ़ते होणगे। फिट अवेहा जीविया जब खाए वधाया पेट, 100 किलो का भार लैके ताबिया बैठा हुंदा। जां ते वो सोचदा नहीं उधर नूं, जे सोचदा होगा तो दिल ते की बीतदी होगी वो ही नहीं। आपां जी कोई भी गल करांगे ਜਿਹੜੇ प्रकृति के विरुद्ध जाएगी, एक छिलका भी थल्ले सुट्टन लगांगे तो ऐ लगेगा हाय मैं अपनी माँ की छाती ते छिलका सुटदा पिया। प्रकृति नाल प्यार, प्रकृति नाल रहना, सह अस्तित्व, ये सारा श्री गुरु नानक देव जी की बाणी आपां पढ़ते हैं। उस छोटिया छोटिया बहुत छोटे छोटे संस्मरणा नाल ये सोहणियां चीज़ां लिखियां हुईयां ने। ते यही अपने वेदां उपनिषदां दे भी सारे जिहड़े ने सानू दिते गए संकल्प ने ते सानू याद कराने वालियां गल्लां ने। बस अंत च मैं यही कहांगी कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते महज फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, ना होगा कुछ अंधेरे कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आपां नूं सारियां नूं एक एक नूं ये मशाल हत्थों फड़ के अगे देनी पेगी। ये कदे नहीं सोचना मेरे एक कित्तियां की होना। जे एवें ही साडे गुरु साहिबाना ने सोचिया हुंदा ते अज आपां जिथे हाँ शायद उत्थे नहीं हुंदे। अज जो भारत है वो नहीं हुंदा। भारत माता दी, गौ माता दी। मोनिका अरोड़ा जी बहन जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। नाम वाले सिखों का जो योगदान है भारत में, इस तरह की अभी कितना पता नहीं है कि आज तक पढ़ाया भी नहीं जाता, तो क्या कहना चाहते हैं? पढ़ाया जाना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि गाय के प्रति की श्रद्धा का नामधारी समाज के लोगों ने तोपों के मुंह के सामने सामना करके जीत प्राप्त की है। हमारी दुग्गल बहन जी, विजय खुराना जी, ये इस लड़ाई में लड़े हैं, हमारे अगुआ हुए हैं। हम उनको आगे करके चलेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं प्रदर्शनी में सदगुरु राम सिंह जी ने जो कार्य हम सिखों पे हमारे ऊपर कृपा की, उन्होंने जैसे कि 1857 ईस्वी में सदगुरु राम सिंह जी ने विसाखी वाले दिन सबसे बड़ा आंदोलन जो शुरू किया था, जिसको नामधारी संत खालसा भी बोला जाता है। और आप कुका मूवमेंट के बारे में भी जैसे जानते हैं, सदगुरु राम सिंह जी ने 1857 में देश में सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध एक संगठन तैयार करके, उनके अंग्रेजों के पैरेलल एक गवर्नमेंट, एक सरकार को तैयार करके जो एक मुहिम शुरू करवाई गई थी। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में जो सरकार चलती है वो आगे डीसी बनते हैं, ऐसे सदगुरु राम सिंह जी ने अपने उस समय में पूरे भारत के अंदर डीसी को स्थापित किया गया था, जिसके हम भाषा में सूबा बोलते हैं। ये इतने सूबे बनाए थे कि पूरे भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक जो मुहिम जो चलाई जा सके। तो इसके अंदर ही बहुत सारे सिखों ने उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की पूरे भारत के अंदर, रूस के साथ, नेपाल के साथ संपर्क बनाए, अंग्रेजों का विरोध किया और अपना पूरा पैदल, जैसे आप बहुत भारतीय ये जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले बहिष्कार किया था अंग्रेजों का, लेकिन नहीं, असहयोग जो आंदोलन था वो सबसे पहले सदगुरु राम सिंह जी ने चलाया था। अपनी डाक चलाई थी, अपनी रेलगाड़ी का विरोध किया था, अपने स्कूल चलाए थे। उन्होंने अंग्रेजों की जो कोर्ट थी, कानून के खिलाफ अपनी पंचायत की स्थापना की थी कि बिल्कुल एक अंग्रेजों के बराबर बिल्कुल एक सरकार बनाई थी। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारी अपनी भारतीय देश की जो सबसे पहले रेजिमेंट थी वो थी कुका रेजिमेंट, जिसको उन्होंने हथियारबंद कश्मीर से शुरुआत की थी।
और जो कि आगे आप देख सकते हैं कि गौ रक्षा के साथ जब उन्होंने देखा कि अमृतसर में जो हरिमंदिर साहिब, जिसको आप गोल्डन टेम्पल के रूप में भी जानते हैं, हरिमंदिर साहिब में जब उन्होंने देखा नामधारी सिखों ने कि जहाँ पे एक बूचड़खाना खोला गया है अंग्रेज सरकार और मुगलों के साथ मिलकर, तो जब उन्होंने देखा कि उस सरोवर में उनकी पंछियों की या गायों की वो हड्डियां जो पंछी उठाकर वहां पे सरोवर में गिराते थे, देखकर सिखों को पता लगा कि जहाँ पे जो है कि हमारे पवित्र स्थान की जहाँ पे बेअदबी भी हो रही है, उसके साथ साथ गौवध भी किया जा रहा है। जब ये सिखों ने देखा, उन्होंने शस्त्रबद्ध होकर कृपानों के साथ उनको मारा और वहां से गौ माता को छुड़वाया और अपने हरिमंदिर साहिब की पवित्रता को भी कायम किया। और जिस चीज को देख के जब अंग्रेजों ने निर्दोष आदमियों को पकड़ा, सजा देने के लिए गए, तब हमारे नामधारी सिखों ने वहां पे जाकर के बोला, ये कार्य इन निर्दोषों ने नहीं किया, ये कार्य हमने किया है, क्योंकि वो सत्य पे चलने वाले थे, सदगुरु राम सिंह जी के सिख थे और भारतीय संस्कृति को उन्होंने अपनाया था। ऐसे ही देखिए, गौ माता की गौशाला का निर्माण करने से पहले एक वृक्ष माँ के नाम, तो हम काफी संख्या में 1000-2000 की संख्या में वृक्ष रोपण करेंगे, जो कि आने वाले जो वर्ष बड़े होंगे तो गौ माता को सुंदर सी छाया मिलेगी और उनको बैठने का स्थान मिलेगा। तो सबसे पहले गौशाला निर्माण होने जा रहा है फरवरी में, उनका भूमि पूजन और उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम गौ वृक्ष रोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारे आसपास के सभी भगत जन आएंगे। जो भी गौ सेवक है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके वृक्ष रोपण का कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। चल रहा है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में और बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है। क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य हम जानते हैं। हाँ, बच्चा सिंह जी, आप बताइए क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, नामधारी सिख क्या है। जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ कि आप सबका स्वागत है इस प्यारे से चैनल पे। और आज का मकसद हम लोग का यही है, हम लोग गौ रक्षा के मकसद से सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग ये सबको संदेश देना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जहाँ कहा जाता है ना कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हमारे महात्मा गांधी रहे, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट, बिकॉज ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि लोगों को ये पढ़ाया ही नहीं गया इतिहास में कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कौन था। ज्यादातर जो नाम सबको पता है वो महात्मा गांधी, और आज आपको ये पहली बार पता चलेगा कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी नहीं थे, सिख समुदाय से थे। जी बताइए। अगर आप जैसे यंग जनरेशन जो है, यूथ जो है, वो इस चीज पे जल्दी विश्वास नहीं करेगा। वो इस वजह से क्योंकि आज के यूथ को जो है एक प्रूफ चाहिए, जिसपे हम लोग कहते हैं ना एक स्टैम्प पेपर प्रूफ हो जाए तो दैट्स बेटर। तो उनके लिए मैं वही कहना चाहूंगा, अगर आप ग्रॉक, AI, ChatGPT कहीं भी आप अगर सर्च करते हैं कि हु इज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, हम लोग वैसे तो हम लोग भारत में यूज करते हैं, पर अगर यूथ को मैं कहना चाहूँगा भारत ही बोला करें, ये भी मैं बता दूं। तो अगर आप ग्रॉक में भी आप सर्च करते हैं तो उसमें यही लिख के आता है, महात्मा गांधी सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन चलाने वाले नहीं है, बल्कि सतगुरु राम सिंह जी है, जिनका आप पीछे तस्वीर भी देख रहे हैं, जो कि नामधारी सिख जहाँ से शुरू होता है सतगुरु राम सिंह जी के द्वारा से। और आज हम लोग ठाकुर दलित जी पंथ एक सिख परंपरा है जो सिखी के अंतर्गत एक जीवंत परंपरा है, जिसका उद्भव 19वीं शताब्दी के पंजाब में एक आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में हुआ। इस आंदोलन ने लोगों को करुणा, पवित्रता और अनुशासन के युक्त जीवन की ओर लौटने का आह्वान किया, जहां आस्था केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं, बल्कि सरलता, आत्मनिर्भरता और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान के माध्यम से व्यवहारिक रूप में लाई गई। नामधारी पंथ के 4 स्तंभ जो हैं, नाम सिमरन, ईश्वर की निरंतर स्मृति, अहिंसा, सभी जीवों के प्रति विचार और कर्म में अहिंसा, सेवा, निष्काम सेवा, ईमानदारी और विवेकपूर्ण जीवन के माध्यम से, सत्संगत, समानता से बंधे समुदाय की शक्ति। हम मानते हैं कि जब नैतिकता और आजीविका साथ चलते हैं तो स्थिरता नीति नहीं, वह संस्कृति बन जाती है। जैसे जैसे हम कल की अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, हमें गुरु नानक देव जी के इस ज्ञान को याद रखना चाहिए। पवन गुरु, पानी पिता, माता दहत महान।